हनुमान जी को कलयुग का जीवंत देवता माना जाता है। हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन पूर्णतः पवन पुत्र हनुमान को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन के बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं और मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। यहाँ मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के पाठ के महत्व, विधि और इससे मिलने वाले लाभों पर एक विस्तृत लेख प्रस्तुत है। मंगलवार और हनुमान चालीसा, श्रद्धा और शक्ति का संगम। मंगलवार का दिन मंगल ग्रह का भी दिन है, जिसे ज्योतिष में साहस, ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक माना गया है। हनुमान जी स्वयं शक्ति पुंज हैं, इसलिए इस दिन उनकी आराधना करने से जातक के भीतर सोई हुई आत्मशक्ति जागृत होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा की हर चौपाई एक मंत्र के समान प्रभावशाली है। चालीसा पाठ का आध्यात्मिक महत्व। हनुमान चालीसा का पाठ केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि संकट मोचन से सीधा संवाद है। तुलसीदास जी ने लिखा है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, अर्थात जो भी इसका पाठ करता है, स्वयं भगवान शिव उसके साक्षी बनकर उसकी सिद्धियों को पूर्ण करते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ से पूर्ण होने वाली इच्छाएं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि नियमित रूप से, विशेषकर मंगलवार को पाठ करने से निम्नलिखित मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 1. भय और तनाव से मुक्ति। यदि आप अज्ञात भय, बुरे सपनों या मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, तो चालीसा की चौपाई भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे का प्रभाव चमत्कारिक होता है। 2. रोगों का नाश। असाध्य रोगों और शारीरिक कष्टों से मुक्ति के लिए मंगलवार को पाठ करना संजीवनी के समान है। नासई रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। 3. आर्थिक तंगी से छुटकारा। कर्ज की समस्या या व्यापार में घाटा हो रहा हो, तो हनुमान जी की शरण में जाने से समृद्धि के द्वार खुलते हैं। 4. ग्रह दोषों का निवारण। विशेषकर शनि की 7.5 या ढैया के प्रभाव को कम करने के लिए मंगलवार और शनिवार का पाठ अचूक माना जाता है। 5. विद्या और बुद्धि की प्राप्ति। छात्रों के लिए विद्यावान गुनी अति चातुर चौपाई एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होती है। मंगलवार को पाठ करने की सही विधि। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए अनुशासन और शुद्धता का विशेष महत्व है। मंगलवार को इस विधि से पाठ करें। 1. शुद्धिकरण और तैयारी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में या हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने घी या चमेली के तेल का दीपक जलाएं। 2. संकल्प और भोग। लाल फूल, सिंदूर और अक्षत अर्पित करें। हनुमान जी को बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू या गुड़ चना का भोग लगाएं। 3. पाठ की संख्या। वैसे तो एक बार पाठ करना भी फलदायी है, लेकिन कष्टों के भारी होने पर मंगलवार को 7, 11, 21 या 108 बार पाठ करने का विधान है। 4. ध्यान रखने योग्य बातें। पाठ के दौरान मन को एकाग्र रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। मांसाहार और मदिरा से पूरी तरह दूरी बनाए रखें। कष्टों के नाश के लिए विशेष चौपाइयाँ। हनुमान चालीसा की कुछ पंक्तियां विशिष्ट समस्याओं के लिए अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती हैं। हनुमान चालीसा का वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष। आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के भीतर सकारात्मक कंपन, पॉजिटिव वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं। इसके छंदों का लयबद्ध उच्चारण मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को शांत करता है, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जब व्यक्ति बल बुद्धि विद्या देहु मोहि कहता है, तो ये उसके अवचेतन मन को अधिक सक्रिय और सजग बनाने का काम करता है। निष्कर्ष। हनुमान चालीसा केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन की हर मुश्किल का समाधान खोजने की शक्ति है। मंगलवार को किया गया इसका सस्वर पाठ न केवल आपके कष्टों को कम करता है, बल्कि आपको मानसिक रूप से इतना सबल बना देता है कि आप हर चुनौती का सामना मुस्कुराकर कर सकें। भगवान हनुमान भाव के भूखे हैं। यदि आपके पास सामग्री कम भी है, लेकिन मन में अटूट विश्वास है, तो वो आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। पवनतनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप।